यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 पद। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे पहले यीशु ने एक व्यक्ति को चंगा किया था मेरे प्रियो, जो 38 साल से बीमार था और बेतसदा कुंड के पास पड़ा हुआ था। वह आदमी खुद से पानी में जाने लायक नहीं था, लेकिन यीशु ने उसे चंगा कर दिया और कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। कुछ समय बाद यीशु उस आदमी को मंदिर में दोबारा मिला और उसे कहा, देख तू चंगा हो चुका, अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी बड़ी विपत्ति आ जाए। इसका अर्थ यह मेरे प्रियो, शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई भी जरूरी है। यीशु ने उस आदमी को केवल उसकी शरीर की बीमारी से आज़ाद नहीं किया मेरे प्रियो, बल्कि उसे एक नया जीवन जीने का अवसर भी दिया। वे उसे यह समझा रहे थे कि अब वह अपने शरीर की चंगाई पर ही ध्यान ना दे, अब उसे अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहिए और परमेश्वर के अनुसार उसे बदलना चाहिए और पापों से दूर रहना है मेरे प्रियो। यीशु ने चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा गलत रास्तों पर चला तो इससे भी बड़ी विपत्ति उसके जीवन पर आ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी, समस्या पाप का ही परिणाम हो, लेकिन कुछ बार हमारे बुरे कर्म इतने बुरे होते हैं मेरे प्रियो कि मुश्किलों में डाल सकती हैं। परमेश्वर की कृपा का हमें सम्मान करना चाहिए मेरे प्रियो। जब हमें कोई आशीर्वाद या चंगाई परमेश्वर की ओर से मिलती है तो हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें जीवन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। मान लीजिए कि कोई इंसान गलत आदतों जैसे शराब या बुरी संगति की वजह से बीमार हो गया है, फिर वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वह फिर से उसी बुरी आदतों में पड़ जाए तो उसकी स्थिति पहले से भी खराब हो सकती है। यीशु का यहाँ पर संदेश यह है मेरे प्रियो, अब वह तुम्हें नया जीवन पाया है तो उसे सही रास्ते में लगाना है, ना कि हमें फिर से वापस पुराने जीवन में जीना है मेरे प्रियो। बड़ी मुश्किलें हमारे जीवन पर इसलिए आती हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करती। जो चेतावनी आज प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा 38 साल से रोगी व्यक्ति को दिया, वही चेतावनी आज हमारे लिए भी वह लागू होती है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर हमें कोई आशीर्वाद देता है तो हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने पुराने पापों को छोड़कर एक नया और शुद्ध जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें अपने जीवन में हमारे जीवन